जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज फिर कल की तरह 10 मिनट में 50 जीके जीएस, ध्यान दीजिएगा 10 मिनट में 50 जीके जीएस को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में, ध्यान देना, जो आपका एनटीपीसी, रेलवे, बैंक का या कोई भी सी ग्रेड या बी ग्रेड या डी ग्रेड का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल, जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, 10 मिनट में ये 50 जीके जीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छात्रों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं हमारा 10 मिनट का 50 जीके जीएस के वन लाइनर। और ये सभी के सभी क्या हैं? वन लाइनर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और स्टैटिक जीके है, ध्यान देना बच्चों, अगर तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके कभी भी बदलता नहीं है। आप उसको जितना ज़्यादा आप रटते जाओगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करते जाओगे, ज़्यादा अच्छा आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए छात्रों, शुरू करते हैं फटाफट 10 मिनट में 50 जीके, ठीक है। मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्लियर है? चलिए, सबसे पहली हमारी जो शीट है वो जरा देखिए क्या है। कुछ करंट अफेयर के वन लाइनर देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दम्स को शामिल किया गया है। ये कहाँ का है भाई? असम का। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दम्स को शामिल किया गया है, ये असम का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया जा रहा है? किस नदी किनारे किया जा रहा है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस की किस नदी पे किया जा रहा है? तो सीन नदी। कौन सी नदी भाई? सीन नदी, ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 82 है, ठीक है। पासपोर्ट सूचकांक याद रखना, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस मंत्री ने लॉन्च किया है? जयंत चौधरी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बंदरगाह पर स्थापित, किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है। और आपको बता दें, हमारे भारत का नदीय बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे भारत का नदीय बंदरगाह, जो नदी में बंदरगाह बना हुआ है, वो क्या है? हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। अगला जरा देखिए क्या बोल रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर क्या होगा? 25,000, ठीक है। ध्यान देना, पूरे भारत में 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। कब तक भाई? 2027 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हमारे कुछ जीके जीएस। पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा, ठीक है। जहां से हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं भाई? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना की रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान की रेखा को बोलते हैं डुरंड रेखा। और भारत और बांग्लादेश की रेखा को बोलते हैं शून्य रेखा, ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटनाओं को परिनिर्माण किया गया था। और जब पहला उपदेश उन्होंने दिया तो उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और आपको बता दें, ये जो कुमार गुप्त इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। कौन सा भैया? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमार गुप्त ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। 50 आपके ये जो वन लाइनर है इसको कंप्लीट करते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है भाई? शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। और यही नदी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, आगे रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी पियरे और मैरी क्यूरी ने। पियरे और मैरी क्यूरी ने। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे भैया? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। क्या है भैया? थायराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। ये स्टार लगाइए, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे? महान, जो एक डॉक्टर भी थे और वैद्य भी थे, महान चिकित्सक चरक। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। किसके भैया? कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और 1916 में ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। कहाँ पे आया भैया? केरल के कालीकट में या कोची में। केरल के कालीकट या कोची में आया। ठीक है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? भारत की वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे भैया? देहरादून में है। भारत की वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? देहरादून में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था ना अभी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। एक सिंह के गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे कहाँ है? असम में। क्लियर है? कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324। हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। किसके? दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में जिसकी सर्वाधिक शाखा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी कौन है? तो यही है। ठीक है, SBI। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का त्यौहार है भाई? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका यह पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। इंडिका यह पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत था। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। पूछ ले किसने बनाया? चंदेलों ने। ठीक है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर बिहार। क्या भैया? सोनपुर बिहार। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? पोरस और सिकंदर का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल जयपुर में है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। किसने भाई? चाणक्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फटाफट आपके वन लाइनर कि क्या कहते हैं आपके वन लाइनर। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्षिण का पठार। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्या भैया? 7वां स्थान है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में, लेकिन अगर डेट पूछ ले तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहयान
चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता था विक्रम। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। कायदे आजम किसे कहते थे? कायदे आजम किसे कहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते थे। ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भाई? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वां संविधान। ठीक है। ध्यान देना, 73वें संविधान के तहत पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका की व्यवस्था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा गया? भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण। कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक है? चीन की। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। चलिए, तो ये थे हमारे आज के फटाफट 50 क्वेश्चन। कल फिर हम 10 बजे 10:30 बजे तक के मध्य में लेके आएंगे अपने जीके जीएस के 50 वन लाइनर। ठीक है। तब तक के लिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।